हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। बहुत सारे बच्चों के मन में डर रहता है कि सर हमसे एसआई का सवाल नहीं होता। मैं आपसे आज वादा कर रहा हूं, अगर आपने पूरा वीडियो ये देख लिया तो एसआई का सवाल आपका गलत नहीं होगा। ये जो आपकी कमजोरी है ना, आपकी ताकत बन जाएगी। लेकिन शर्त क्या है? जो थ्योरी में शुरू में पढ़ाऊंगा आपको वो जरूर पढ़नी पड़ेगी। अगर आप सीधे सवाल पे पहुंचते हैं फिर आपको मजा नहीं आएगा। तैयार हैं? तरीका मेरा आप जानते ही हैं। पेन कॉपी सबके पास रहे और हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। आप ये समझ लो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, है ना मेरे भाई? तो आज तो जरूर कॉपी पेन होना चाहिए। बहुत सारी बातें आपको नई सीखने को मिलेंगी, है ना? और जल्दबाजी आज कुछ नहीं मचाएंगे। हेडिंग लगा दो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। फिर मैं ये लिखता भी हूं, अगर सभी पार्ट्स नहीं देखोगे तो तैयारी अधूरी रहेगी। सिंपल इंटरेस्ट, फिर सीआई आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको सारे वीडियो अच्छे से देखने हैं, है ना? चलो मेरे भाई, अब सवाल पे मत पहुंचना वरना फिर आपकी जिम्मेदारी है। पहले पढ़ाऊंगा थ्योरी, इसमें क्या क्या काम की बात है, बहुत जरूरी बातें। अगर मैं आपसे कहूं एसआई सिंपल इंटरेस्ट का सबसे मेन फॉर्मूला क्या है, कभी ना कभी आपने स्कूल में पढ़ा होगा। पी आर टी बटे में तो, है ना? हिंदी वाले बच्चे कहेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मैं लिख देता हूं नाम भी। पी का मतलब प्रिंसिपल, हिंदी में क्या कहते हैं? मूलधन, है ना? नाम सारे अच्छे से पता रहे। आर मतलब रेट, हिंदी में कहेंगे दर। टी मतलब टाइम, हिंदी में कहेंगे समय। अब समय में एक बात स्टार लगा के नोट करने वाली है, जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं। समय हमेशा रखा जाएगा बच्चों किस में? वर्ष में रखा जाएगा, ईयर्स में रखा जाएगा। ये क्या कह रहा हूं? ईयर्स दिया है तो ठीक है, लेकिन मान लो कहीं पे माह दिया है, माह मतलब महीना, मंथ, तो उसका ईयर्स कैसे बनाएंगे? डिवाइड बाई 12 करके। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही अगर कहीं पे दिन, डेज दिया हुआ है, तो उसका ईयर्स, वर्ष कैसे बनाएंगे? डिवाइड बाई 365 करके। नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है तो 366। ये तो आपको पता ही होगा, है ना? तो दिन का वर्ष कैसे बनेगा, माह का कैसे बनेगा, दोनों बातें समझ आ गई है ना? ठीक है। अब इसमें एक नाम और चलेगा, अमाउंट। अमाउंट को कहते हैं मिश्र धन, है ना? मिश्र धन का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल में अगर ब्याज जोड़ दे, यहां पढ़ रहे हैं कौन सा ब्याज? सिंपल इंटरेस्ट, तो जाके बनेगा अमाउंट, है ना? ये कुछ छोटी छोटी सी बातें जो सबको आनी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल मानते हैं, फिर मैं कुछ और भी समझाऊंगा उसके बाद। मान लो मैं आपसे कहूं प्रिंसिपल 1,000 रुपए है, बहुत ध्यान से समझना। आर हमारा 10% है और टी हमारा 3 वर्ष है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1,000 रुपए पर? यह आपको बताना है अगर 10% है। बच्चों चलो सबसे पहले मान लो, सबसे पहले प्रॉपर बेसिक से अगर बात करें तो मैंने आपको क्या लिखाया? एस आई बराबर टी आर टी बटे में, तो यही तो लिखाया था। पी कितना? 1,000, आर कितना? 10, टी 3 और डिवाइड बाई, तो 1 0 खत्म, 1 0 ये खत्म, 100 दिया, तो 300 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा 1,000 रुपए पर, है ना? अब यहां बहुत ध्यान से स्टार वाली बात क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं एसआई में दर क्या हर साल सेम रहेगी? हाँ सर, एसआई में जो दर है वो हर साल सेम रहेगी, या ऐसे भी कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज लगता है वो हर साल प्रिंसिपल पर ही लगता है। मतलब क्या हुआ? जैसे मैं आपसे पूछता, मान लो पहले साल का ब्याज, तो आप 1,000 पे निकालते 10% तो 100 रुपए आता। फिर मैं पूछता दूसरे साल का ब्याज, तो बच्चों वो भी 100 रुपए आता, क्योंकि हर साल ब्याज लगता है मूलधन पर। तीसरे साल भी 100, कितने साल भी हो हर साल सेम रहेगा। यही हमारा एसआई का कॉन्सेप्ट है। जब दर हमारी सेम है,
हर साल सेम रहती है, तो मैं इस वाली बात को परसेंटेज से भी तो समझ सकता हूं। आओ वो मैं आपको आगे बताता हूं क्या कह रहा हूं। जैसे प्रिंसिपल हमारा 1,000 रुपए है ना, दर हमारी 10% और टाइम 3 वर्ष। अगर मैं पूछूं सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना होगा, तो बच्चों हम कहेंगे सीधा सीधा R/T%। ऐसा क्यों कह रहे हैं बच्चे? रट्टा मार लेते हैं, रटने वाली बात नहीं है, क्योंकि दर जो है वो हर साल सेम है, इसलिए मैं कह सकता हूं R/T%। अब इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो SI में परसेंटेज हमारा कितना होगा? सर 10 या 30% का ब्याज होगा। सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना होगा इस सवाल में? 30%। तो मैं सीधा ये भी कह सकता था 1,000 का 30%। सारी बातें एक ही हैं, बस ये वाली बात सवाल में जरूर काम आएगी। अब ये आपको समझ आया होगा। इसके साथ साथ परसेंटेज में अमाउंट कैसे बनाते हैं आप इसको और थोड़ा सा समझ लो मेरे भाई, ध्यान से सुनो। मैंने कहा था अमाउंट बनाते हैं प्रिंसिपल प्लस SI। अब इस पूरे चैप्टर में प्रिंसिपल, इस पूरे चैप्टर में छोड़ो, मैथ की बात करो। मैथ में कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो प्रिंसिपल रुपए में कितना भी हो परसेंट तो 100 ही होगा, तो प्रिंसिपल 100%। और SI परसेंटेज में जितना भी होगा R/T%। मान लो यहां की बात करता तो मैं कहता 30% का ब्याज है, तो अमाउंट कितना बनता? 130% अमाउंट बन जाता सीधा। ये समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे कहता 1,000 रुपए 10% की दर से 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, मतलब अमाउंट बता दो, तो सीधा 1,000 का 130% भी तो निकाल सकता था। आप समझ पा रहे हैं सारी बातें? बाकी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो मैं आपको आगे ही बताऊं। यहां तक की बात बताओ, समझ पाए? आऊं मैं सवालों पे? ठीक है, अब बहुत मजा आएगा। और मान लो कोई शुरुआत यहां से कर रहा है तो प्लीज आप वापस जाओ, थ्योरी को जरूर पढ़ो, है ना। एक छोटी सी बात और बता दूं, आज के सारे सवाल बिल्कुल नए हैं 2025 के। मैंने ज्यादा उन्हीं पे फोकस किया। आप पढ़ो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पुराना नहीं, अभी 2025 शिफ्ट भी मेंशन कर दी, 23 दिसंबर 2025 वाली शिफ्ट है। सारे नए सवाल, मतलब मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं आपका GD SI इस बार सेम ऐसे आएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो घबराना नहीं है, बस आपको पूरा वीडियो देखना है ना मेरे भाई। तो शुरुआत करने जा रहा हूं, अटेंडेंस लगा दो सब बच्चे, जय हिंद लिखें। अब आप जान रहे हैं अब तो करो या मरो की स्थिति चल रही है मेरे भाई, अंतिम समय चल रहा है ना, तो समय बर्बाद बिल्कुल मत करना, ठीक है। और बताते रहो आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जो मैं सवाल आपको करने को देता हूं आप उनको जरूर किया करो, ठीक है ना। चलो, पहला सवाल, रमेश एक बचत खाते में 1,000 रुपए डालता है जिस पर प्रति वर्ष 5% साधारण ब्याज मिलता है, वह एक वर्ष में कितना ब्याज अर्जित करेगा? सिर्फ ब्याज पूछा, वो भी 1 साल में। सर 1,000 का 5% निकाल दो, है ना मेरे भाई। 1,000 का 5% निकाल दो, कितना आ जाएगा? 10 पंजे 50 रुपए। ऑप्शन में ए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना मत। मैंने बता दिया इस बार सिंपल इंटरेस्ट में बहुत आसान सवाल बनेगा, बेवजह दिमाग मत लगाना। जो पढ़ा रहा हूं शांति से उसको पढ़ लेना। सर वहां ये पढ़ा रहे हैं वहां वो पढ़ा रहे हैं, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। मैंने अभी पूरे पेपर देखे एडुकेटिव वाले, जो पढ़ा रहा हूं समझ लो ऐसे ही छप जाएगा आपका ये, है ना मेरे भाई। बस शांति से इसका नोट्स बना लेना। सवाल नंबर 2, एक दुकानदार 2,000 रुपए 2.5 वर्ष के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लेता है, वह कितना ब्याज देगा? अच्छा, ये आप समझ पा रहे हैं, SSC न्यू 2025 हम मेंशन नहीं करते, SSC का नोटिस है, लेकिन ये सवाल बता तो सकता हूं मैं आपको। CGL, CHSL, CPO जो अभी हुए हैं उन सब के पेपर हैं, अभी लेटेस्ट वाले, है ना मेरे भाई। आओ, और आप जानते हैं GD भी आपका SSC तो करवाएगी, तो सेम ऐसे ही सवाल आएंगे। कितना ब्याज देगा? बिल्कुल सेम सवाल है। SI बराबर क्या बताया? PRT/2। सीधा सीधा परसेंटेज जैसे आपकी इच्छा कर रही है, सारी बातें यहीं से बनी हुई हैं। 2,000 रुपए है बच्चों, दर कितनी है? 12 है, टाइम कितना? 2.5। 2.5 को क्या मैं 5/2 लिख दूं? बात तो एक ही है।
डिवाइड बाई बच्चों 100। कोई दिक्कत है? बस यही हमारा उत्तर। 2 जीरो खत्म। 2 से 6 बार, 6 पंजे 30, 20 गुणा 30, उत्तर आ जाएगा 600 रुपए। कोई दिक्कत वाली बात आज नहीं होगी मेरे भाई, आज तो बहुत मजा आने वाला है ना। चलो सवाल नंबर 3। 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए 6.75% वार्षिक ब्याज दर पर 2000 रुपए का साधारण ब्याज। 2025 में ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं डेज वाले। याद रखना 2023 नॉर्मल साल था, 2024 लीप ईयर था। लीप ईयर है तो डिवाइड बाई 366 करते हैं, वो मैं शुरू में ही आपको बता चुका था। वैसे 73 दिन वाली बात है, आओ बताता हूं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले आप मुझे डेज बताओ, 3 फरवरी से कहां तक के? 17 अप्रैल तक के। तो ये कितने दिन हो गए मेरे भाई? 3 फरवरी से 28 दिन की फरवरी होगी, 25 तो ये हो गए, प्लस 31 का मार्च और 17 अप्रैल के हो गए। कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 73, है ना? 73 डेज। कोई दिक्कत? अब 73 दिन है तो नॉर्मल वैसे भी याद रखना, जब 73 होगा तो 99.9% वो यही कह रहा है नॉर्मल ईयर है ना मेरे भाई? क्योंकि 73 365 को पूरा पूरा काटता है, आप ऐसे समझ लो। तो बस अब लगा दो SI बराबर PRT बटे में। तो कितना प्रिंसिपल है? 2000 रुपए। दर कितनी? 6.75 टाइम 73, और मैंने बता दिया क्या करोगे? डिवाइड बाई 365 बटे में 100। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखो ये 6.75 है, तो ये हटाऊंगा तो 2 जीरो इसको भी लगा दूं। आप कंफ्यूज तो नहीं हुए इस वाली बात से? अब तो कैलकुलेशन है, अपने हिसाब से जो पहाड़े आपको याद हैं कटिंग कर लेना। मैं ये देखो ये कह रहा था 73 से 5 बार पूरा पूरा कटता है, तो 73 दिन आ रहे हैं तो समझ लो 365 है बस नीचे। आओ कटिंग करो जैसे आपकी इच्छा करती है। 1 2 3, 1 2 3, है ना? 2 से नीचे 5, 5 पंजे 25 से इसको काट दो, 25 दूनी यहीं काट देते हैं, 25 दूनी 50, कितना रहा? 17, और 25 सत्ते 175, कितना आ जाएगा? 27। ऑप्शन में ए है। कोई दिक्कत? तो ऐसा सवाल इस बार भी बहुत सारी शिफ्टों में आने के चांस रहेंगे, है ना? पढ़ेंगे बाद में। पहले आप ये देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 अभी नया वाला, और ये भी 23 दिसंबर वाली शिफ्ट है ना? एक दुकानदार ने 3 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज पर लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 540 रुपए का भुगतान किया। ऋण राशि क्या थी? उत्तर बहुत बात की बात है। आप पहले मुझे ये बताओ, जो रियल वैल्यू है वो क्या है? सर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और प्रिंसिपल हमसे पूछा है। मैं बेसिक जमा सकता हूं, लेकिन यहां जमाएंगे परसेंटेज से, हर बच्चा सीख जाएगा। बस आप मुझे ये बता दो, रियल वैल्यू हमको दी है 540 जो हमारा SI है, और मैंने शुरू में ही बताया था परसेंटेज में SI कैसे जमाते हैं? R इंटू T%, याद होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा? सर नोट दिया 27% का वैल्यू 540, और मैंने बताया था प्रिंसिपल रुपए में कितना भी हो, परसेंटेज तो 100 ही होगा। अगर मैं 100% निकाल लूं तो मूलधन आ गया। बच्चों यहां से 1% की वैल्यू 27 दूनी 54 यानी कि 20, तो 100% की वैल्यू 20 के आगे 2 जीरो चिपका दो यानी कि 2000 रुपए। ऑप्शन में डी है। कोई दिक्कत है ना? बहुत मजा आने वाला है आज आप। सवाल नंबर 6। एक आदमी 12% साधारण ब्याज पर 1500 रुपए निवेश करता है। ब्याज की राशि 900 रुपए होने में कितने वर्ष लगेंगे? टी पूछ लिया। नॉर्मल जमा दो, उसमें टेंशन क्या लेनी है ना? क्या SI बराबर PRT बटे में 100। बताओ कितना ब्याज है? ब्याज की राशि 900 रुपए है ना? प्रिंसिपल कितना है? 1500 रुपए। बच्चों R है 12,
टी हमसे पूछा है डिवाइड बाई 100, बस यही तो उत्तर है। 2 जीरो खत्म कर दो, आमने सामने कटता है, 15 छक्का 90 और 12 से काटेंगे तो 5, टी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत है क्या? ऑप्शन बी है। मतलब कटिंग वटिंग अपने हिसाब से, जो पहाड़े आपको याद हैं ये तो आप अपने हिसाब से किया करो, है ना। ये आप जानते ही हैं क्लास नोट्स कहां डाले जा रहे हैं, तो सबको पता लग गया होगा हमारे टेलीग्राम पर। और नहीं पता अभी भी तो मैं लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाता ही हूं, आप वहां से जुड़ जाना, ठीक है ना। इसमें भी लगाऊंगा, सब में लगा रहा हूं। सवाल नंबर 7, एक निश्चित राशि पर 7 वर्ष और 8 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात करें। सुनो, बहुत आसान है। एक निश्चित राशि, सेम राशि है, 7 वर्ष और 8 वर्ष, है ना, और दर है हमारी 10%। अलग अलग मान लो निकालता तो ये कितना हो जाता? 10 सत्ते, इस पे 70% होता, इस पे ब्याज कितना होता? इस पे 80%, आर इंटू टी परसेंट। और इनमें कितने का अंतर है? बड़े माइनस छोटा, 10% का अंतर है। अंतर है कितने का? 57 का। 10% 57, तो बच्चों 100% कितना होगा? सर 10 का मल्टीपल 10 से गुणा करवा दो, यानी कि 570 ऑप्शन में सी है। समझ पाए? सवाल नंबर 8, एक राशि को 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि इसे 5% अधिक दर पर रखा जाता तो 540 रुपए अधिक मिलते। निवेश की राशि, ये भी बड़ा कॉमन टाइप है, हर पेपर में हर साल आता ही है और इस बार भी आएगा। मतलब क्या है? कुछ रुपए उधार दिए 3 वर्ष के लिए, वो ये कह रहे हैं, कंडीशन बना रहे हैं, अगर जितने रेट पर दे रहे थे उससे 5% पर एनम भी लिखना चाहिए, उससे 5% पर एनम अधिक पर दिया जाता तो 540 रुपए अधिक मिलते। तो पता ये टोटल 3 साल के लिए बात हो रही है। आप मुझे बताओ, अगर 5% पर एनम तो टोटल 3 साल में कितना परसेंट ज्यादा मिलता? आर इंटू टी परसेंट। आप कहते सर 5 या 15% ज्यादा मिल जाता जितना मिल रहा था। आप समझ पा रहे हैं? रुपए में कितना ज्यादा? सर 540 रुपए ज्यादा। बस यही उत्तर है, आपको 100% निकालना है। तो 540 डिवाइड बाई 15 इंटू में 100। आपको खेल लग रहा होगा, ये खेल ही आया पेपर में। तो पहले मैं उन्हीं पे फोकस कर रहा हूं जहां से 99% चांस यही सवाल बनेगा। यार उसको क्यों करना जो पेपर में आना ही नहीं है। अगर आपकी इतनी भी समझ नहीं है पेपर में सर क्या डिमांड में चल रहा है, फिर आप तैयारी भी छोड़ दो। वैसे किसी पे आंख बंद करके भरोसा कर लिया, उसको नाम बड़ा है, वो प्लेटफॉर्म बड़ा है, वो अच्छा पढ़ा रहा होगा, भाई किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके सिलेक्शन से। हम जैसे कुछ छोटे छोटे आपकी नजर में छोटे टीचर कह सकते हैं आप लोग, हमको फर्क पड़ता है आपके सिलेक्शन से। तो ध्यान में रखो मेरे भाई, जो पेपर में नहीं आ रहा उसको पढ़ के कुछ नहीं होगा, है ना। और जो बड़े सवाल है मैंने वो भी रखे हैं लास्ट में, तो आप घबराओ मत बस। तो ये सोल्व हो जाएगा। तो कैसे बताओ मेरे भाई? 5 से 5 तिया और 5 से ये 20, 3 से 27 तिया 54, है ना। सही है? गड़बड़ लग रहा है कुछ ये। अच्छा 18 तिया 54, वही तो मैं बोलूं यार, ये है ना, कोई बात नहीं। 27 तिया तो 81 होते हैं यार, है ना। आप वाले पहाड़े याद आ गए। 18 तिया 54, ठीक है। 18 जीरो जीरो और 18 दूनी 36, है ना। अच्छा 180 जीरो ये भी तो था, ठीक है। 18 दूनी 36, उत्तर आ जाएगा 36। बातों में भावनाओं में बह गए, कैलकुलेशन ही भूल गए। समझ आया सब बच्चों को? ठीक है। सवाल नंबर 9, यदि आशा 4 वर्ष की अवधि के लिए लक्ष्मी से 52,000 रुपए उधार लेती है, यदि आशा को 4 वर्ष के अंत में कितना भाई 2,08,000 रुपए है, 20,800, ठीक है, 20,800 रुपए का ब्याज देना हो तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? आपसे दर पूछी। अभी भी आप नॉर्मल लगा सकते हैं, SI बराबर PRT बटे 100, आर आ जाएगा। लेकिन आप ना आर को देखो, बना सब बेसिक सही है, कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता, बस आपको बहका देते हैं।
फिर भी आप आर इस तरह से याद कर लेना। रेट कैसे निकालते हैं, 1 साल का ब्याज, बस ऐसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वाली बात सीआई में भी काम आएगी आपके, है ना। 1 साल का ब्याज हमेशा 1 साल का, हमेशा किस पर लगाते हैं, मूलधन पर, और इनटू में 100। बस आप इसको ऐसे याद कर लो, है ना। अब ये बताओ, 4 वर्ष के लिए 52,000 रुपये उधार लिए थे, ब्याज कितना हुआ, 20,800, 4 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का कितना होगा सर, ऐसा ही हर साल सेम। अगर मैं इसको 4 से भाग कर दूं तो 1 साल का आ जाएगा। आओ 4 से भाग कर दो तो 1 साल का, आओ मैं लिख ही देता हूं ताकि ना हर बच्चा समझ जाए। 20,800 डिवाइड बाई 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, गुरुजी 5200 रुपये 1 साल का ब्याज है। अब जमा दो। 1 साल का ब्याज हमेशा मूलधन पर, वो कितना दिया था, 52,000, और इनटू में तो 2 जीरो, तीसरा यहां, और 52 ढाई, यानी कि 10% ऑप्शन में सी है। कोई दिक्कत, चलें आगे। ठीक है यार। सवाल नंबर 10, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 गुना है, वार्षिक ब्याज दर क्या है, जीडी 24 में आपसे पूछा गया था। बच्चों ध्यान से देखो, भाषा पे बात डिपेंड होती है। ये क्या है, साधारण ब्याज, धनराशि मतलब मूलधन का 2/5 है, 2/5 है, एसआई मूलधन का मतलब नीचे प्रिंसिपल, और ये क्या है बच्चों, एसआई। आप चाहो एक्स लगा लो और नहीं चाहते तो ऐसे भी हो जाएगा, आपकी इच्छा है। वार्षिक ब्याज दर क्या है, अब मुझे ध्यान से बताओ सारे बच्चे, मैंने फॉर्मूला दर का क्या याद करवाया, 1 साल का ब्याज हमेशा मूलधन पर, वैसे ही जमाए, घबराओगे तो नहीं। आओ, अब ये जो 2 रुपए का ब्याज है ये कितने वर्ष के लिए, 40, हमें लगाना है 1 वर्ष पे, तो गुरुजी 1 साल का होगा डिवाइड बाई 40, ये 1 साल का ब्याज हमेशा मूलधन पर, तो नीचे मूलधन कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा, और इनटू में तो कोई दिक्कत है, सारे बच्चे सीख गए, मन में बोलो 1 साल का ब्याज हमेशा मूलधन पर, इनटू में 100, नीचे 40 क्यों लगाया, ताकि 1 साल का ब्याज बन जाए। 40 पंजे 200 से 200 खत्म, यानी कि 1% आ जाएगा। बच्चों कोई दिक्कत है क्या, समझ पा रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 11, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां से है ना, नया टाइप, वही दर वाला। किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 9 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, जरूर जरूर इस बार भी बहुत सारी शिफ्टों में ये टाइप जरूर आएगा, है ना, हर पेपर में आता है, आपके में भी आएगा। सुनो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लो अपनी कॉपी में, एसआई का मतलब हम कैसे दिमाग में थोड़ा सा याद करें, कॉन्सेप्ट क्या है, सेम टाइम सेम वैल्यू जोड़ी जाती है, ऐसे लिख लो, सेम टाइम में, या हर साल, यहां तो वैसे हर साल भी कह सकते हैं, हर साल लिख देते हैं, बात एक ही है, फिर भी हर साल सेम वैल्यू ऐड होती है, ऐड मतलब जोड़ी जाती है ना। देखो ये कोई ट्रिक या ऐसा कुछ जुगाड़ उगाड़ कुछ नहीं है, सब कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा अभी क्या है, कैसे इसको समझेंगे। किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 9 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो कोई बेसिक नहीं जमाएगा, सारे ऐसे ही करेंगे। मान लो 1 है धनराशि, हो गई दुगनी, तो देखो मैं ये कह रहा था एसआई का मतलब क्या है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मान लो 100 रुपए हैं, 200 रुपए हो गए, तो एसआई कितना गुरुजी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि जो बढ़ा 100 से 200 कितना बढ़ा, 100, तो यही तो ब्याज है। यहां पर 1 से 2 हुआ, कितना बढ़ा, 1, तो 1 ही तो ब्याज हुआ। बस ये वाली बात ऐसे दिमाग में याद कर लेना। और मैंने बताया था कर कैसे, 1 साल का ब्याज हमेशा मूलधन पर, तो गुरुजी अब पहले ये बताओ, ये 1 रुपए का ब्याज है, मूलधन 1 है, तो उसको लिखो या मत लिखो, फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि आगे अभी काम आएगा, हमेशा यहां 1 नहीं होगा। और 1 वर्ष में तो ये कितने वर्ष, 9, तो नीचे 9 लगा दो,
और इनटू में 100। समझ पाए? इस एक का तो कुछ काम है नहीं, और 1/9 मैंने सबको परसेंटेज में याद करवाया था। 11 सही 1/9%। कोई दिक्कत वाली बात? यार हाँ ना कह दिया करो ना, बस जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। चले आगे, ठीक है। सवाल नंबर 12। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष 5 माह में दुगनी हो जाती है वार्षिक ब्याज दर, बिल्कुल सेम। लेकिन देखो ध्यान से, यहां जो टाइम दिया जाएगा वो कुछ भी आ सकता है। इससे पहले में नॉर्मल था, इस बार 9 वर्ष 5 महीने, मतलब जो महीने हैं पहले उसका वर्ष बनाओ तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। कुछ भी कह सकता है, उससे घबराना मत। 9 वर्ष 5 महीने, तो 9 वर्ष 5 महीने का क्या मैं 5/12 करके वर्ष बना लूं? टोटल बताओ, 12 नम 108 और 5 113/12। ये क्या बन चुका बच्चों? ईयर्स। यार हाँ ना कह दो। उसके बाद अपनी पुरानी बात, दुगुना हुआ कितने वर्ष में? सर 113/12 में। कितना जोड़ा गया? एक, मतलब जो जोड़ा गया वही तो ब्याज होता है। 1 साल का ब्याज हमेशा मूलधन पर। सर मूलधन 1 है, उसको लिखो या मत लिखो। कितने वर्ष में? 113 बट्टे वाला 12 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा, और इनटू में तो कोई दिक्कत वाली बात? 12 गुणा 100 हो जाएगा 1200, डिवाइड बाई 13। बस 13 से भाग कर लो, पहाड़ा आपको याद ही होगा। कितना आ जाए? अच्छा 113 कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 10.62%। कोई दिक्कत है? सारे बच्चे समझ गए? चलूं मैं आगे? ठीक है, उत्तर हमने लगा दिया, ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 13। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 19/5 वर्ष में 69/50 हो जाती है तो ब्याज दर? यूपी कांस्टेबल में, लेटेस्ट वाले में आया था, तभी तो मैं कह रहा हूं इस बार यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल सभी जगह यहीं से एज इट इज सवाल आपके बनेंगे, है ना? आओ जमाओ। अब तो मैंने आपको सिखा भी दिया, लेकिन यहां चलो थोड़ी सी और नई बात है। कितना हुआ? 69/50। 69 हाँ लिखेंगे भाई, लिखेंगे 69/50। एक से तो ये 50 इधर पहुंचा दो, तो रेशो तो ये बना ना 50 से 69। कितना जोड़ा गया? जितना जोड़ा जाता है वही तो ब्याज होगा। सर 19 रुपए का ब्याज है, लेकिन अब यहां 1 नहीं है। हमेशा मूलधन पर लगाते हैं ना, और मूलधन अब यहां क्या है बच्चों? 50, हमेशा मूलधन पर। लेकिन 1 साल का ब्याज, और तो नीचे टाइम भी तो आएगा। कितना टाइम है? 19/50, सॉरी 19/5। तो बट्टे वाला 5 ऊपर पहुंचा दूं, और इनटू में 100% बनाने के लिए यही उत्तर है। समझ पाए? कटिंग वटिंग कर लो। 19 से 19, 5 से 10, और 10 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। यार हाँ ना तो कह दो, ऑप्शन में ए। कोई दिक्कत? ठीक है। सवाल नंबर 14। 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में कोई धनराशि दुगुनी? अब आपसे समय पूछ लिया, अभी तक दर पूछी जा रही थी, अब आपसे समय पूछ लिया। आप बेसिक से जमा सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं। चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। 1 से कितना हुआ? दुगुना, तो ब्याज कितने का? 1 का है। अब देखो कैसे जमाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल तो हमारा एक ही है। 12% का फ्रैक्शन 12/100, 100 ऊपर पहुंच जाएगा, तो देखो दर यहां नीचे आएगी और ये ऊपर 100 आ जाएगा। बस यही आपका समय है। टी आप ऐसे बनाओगे तो 100/12, 1/12 सबको याद करवाया हुआ है। मान लो आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ऐसे मेरी समझ में थोड़ा सा कम आया है, तो फिर आप बेसिक जमाओ। कैसे? बता देता हूं। कितने समय में दुगनी हो जाएगी? मान लो प्रिंसिपल हमारा x है, तो अमाउंट कितना होगा? 2x होगा। ब्याज कितने का बना? सर x रुपए का बना। अब अपना लगा दो, SI बराबर PRT/100। अब मैं लिखता भी हूं, सबको समझाना है, सारे बच्चे सीख के जाएंगे जरूर। सब चीजें आपकी यहीं से बनी हैं, बस बताने का तरीका अलग अलग हो जाता है। आप खुश हो जाते हैं, अरे यार वहां ट्रिक बता दी। कुछ नहीं है, सब चीजें यहीं से बनी हुई है। SI कितने का? सर x का है,
पी कितना है सर, एक्स है। आर कितना है गुरुजी, 12% है। टी हमको बताना है, टी हमको बताना है, डिवाइड बाई एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, तो इधर ऊपर 12 नीचे, तो टी बराबर कितना आ गया, 100/12। देखो यही तो आया था जो आपको मैं कह रहा था। तो सब चीजें यहीं से बनी हुई। और 1/12 कटिंग कर लो, पहाड़ा याद नहीं है तो कटिंग, परसेंटेज याद नहीं है तो कटिंग कर लो। 4 से तिया, ऊपर 25, 25/3, 3 अट्ठे 24, 1/3, 8 सही 1/3। समझ पाए सारे बच्चे? चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 15। एक व्यक्ति 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर धन निवेश करता है, कितने वर्षों में उसका निवेश दुगुना? बिल्कुल सेम, और अभी आया था 2025 में। आप करेंगे HW, सबको करना है, सब बच्चों, और जरूर बताएंगे आप मुझे इसका उत्तर, है ना? सभी बच्चे कैसे, पहले HW लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर, फिर आप उसका आंसर लिखेंगे, है ना? सवाल नंबर 16। एक स्थानीय, देखो सब नए सवाल चल रहे हैं। एक स्थानीय क्रेडिट सोसाइटी में साधारण ब्याज पर जमा राशि 2 साल में 750 रुपए और 4 साल में 900 रुपए हो जाती है, मूल राशि क्या थी? आप सभी बच्चों को एडुकेटी के नाम पे डराया गया, अभी भी डराया जा रहा है, जबकि TCS में एडुकेटी से ज्यादा अच्छे सवाल आते थे। ये सब CGL में पूछे गए हैं और बच्चों को डरा दिया गया, अभी भी डरा रहे हैं। मैं किसी का कोई नाम नहीं लेता, मैं कंट्रोवर्सी में ना पढ़ना चाहता, ना मैं कभी पढ़ूंगा। मेरा काम पढ़ाने का है, बस आपको बीच बीच में गाइड करता रहूं, बस यही मेरा मन रहता है। अभी भी कुछ टीचर कुछ प्लेटफॉर्म पे ऐसे सवाल करा रहे हैं जिनका पेपर से कोई वास्ता भी नहीं है, बस पढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। ND के सवाल उठा लिए, CDS के सवाल उठा लिए, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। वो बच्चा पढ़ रहा है खुश होके, हाँ बड़ा सवाल मिल गया। यार वो तो पेपर में भी नहीं आएगा। और इन्होंने एक बात और अच्छी कर दी, अब आंसर की ओपन नहीं करते, बच्चों को पता ही नहीं है लेवल आया क्या है, बस तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे भाई एज इट इज पेपर आपका बनने वाला है ना? अपना जो विवेक है, जो दिमाग है, उसको भी सोचना है कि इस बार पेपर में क्या आया और क्या हमारा बनेगा पेपर, है ना? चलो खैर, मैं आपको समझाता रहूंगा बीच बीच में। आओ, ये कैसे जमाएंगे? कोई धन, कोई प्रिंसिपल 2 वर्ष में कितना हुआ था? 750। फिर कह रहा है 4 साल में, अगर लिखा होता अगले 4 साल में तो इसका उत्तर कुछ और आता। फर्दर, 4 ईयर इंग्लिश में कहते हैं फर्दर। अगर नहीं लिखा तो वो 4 साल बच्चों कहां से है? फिर वो स्टार्टिंग से ही है, तो अब ये 2 बचा होगा, ये भी 2 साल, है ना? कितना हुआ? 900। बस प्रिंसिपल निकालना है, बहुत आसान है। कैसे सर? ये 2 साल में 750 से 900, ऐसा ही हर साल सेम होता है, तो ये भी ऐसा ही आ जाएगा। 900 माइनस 750 कितना आ जाएगा? 150। अगर यहां कुछ टाइम और होता तो मैं 1 साल का निकाल लेता, लेकिन इत्तेफाक से ये भी 2 है, तो ये 2 साल का ही तो है। 2 साल में 150 रुपए का ब्याज है, तो अगर यहां से पीछे आऊं तो 2 साल की वैल्यू घटा दो, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 750 माइनस 150 कितना? 600 रुपए। ऑप्शन में बी है। कोई दिक्कत है? आप ये मत सोचना ये हमेशा 2 2 3 3, नहीं मेरे भाई, कुछ भी हो सकता है। अगले सवाल में वो चेंज है, वही है ना? सवाल नंबर 17 जैसे ये है, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष में 650 रुपए और 4 वर्ष में 754 रुपए हो जाती है, वह राशि ज्ञात करें। प्रिंसिपल कितना हुआ बताओ जरा? 3 वर्ष में 650, है ना? 4 कहा तो स्टार्टिंग से 4 यानी कि 1, कितना? 754। मैं आपसे पूछूं 1 साल में कितना बढ़ा? 1 साल में माइनस कर लेंगे, 4 से 0 4, 5 से 5 0 और 7 से 6 यानी कि 104 रुपए का 1 साल में। हर साल ऐसा ही सेम बोला करो, मैं बोलता हूं हर साल तो आप भी बोला करो। सर यहां से आ जाओ, यहां से उत्तर कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहां से निकाल रहे हैं। कितना साल पीछे आऊं? 3। 1 साल का वैल्यू 104, तो 3 साल का, क्योंकि ऐसा ही हर साल सेम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 3 चौक 12, 3 कन 3, 312 माइनस करवा दो,
प्रिंसिपल आ जाएगा 650 माइनस 312, माइनस कर लेंगे। 10 से 2 गया 8, 4 से 1 गया 3 और 6 से 3 गया 3, 338 रुपए ऑप्शन में सी था। समझ पा रहे हैं सारे बच्चे बढ़िया से? सवाल नंबर 18। अब इसी टाइप में ना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, दो तरह से बात होती है, या तो प्रिंसिपल पूछा जाता है या दर पूछी जाती है। प्रिंसिपल मैंने सिखा दिया, अब दर। तो दर वाले में प्रिंसिपल तो निकालना पड़ेगा। फिर दर मैंने आपको सिखाया था 1 साल का ब्याज हमेशा मूलधन पर इनटू में 100। आओ, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 900 रुपए और 4 वर्ष में 1080 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर। कोई प्रिंसिपल 2 वर्ष में कितना हुआ? 900। 4 तो स्टार्टिंग से ही 4, मतलब ये 2 कितना? 1080। तो 2 साल में कितना ब्याज है? 180 रुपए। यार हाँ ना कहते रहो। 1 साल का ब्याज 90 रुपए, क्योंकि मुझे बाद में निकालना पड़ेगा, मैंने पहले ही निकाल लिया। अब अगर प्रिंसिपल पूछा जाता तो आप कहते सर 900 रुपए, यहां से 2 साल पीछे 2 साल की वैल्यू 180 रुपए, कितना आ जाता? 720 रुपए प्रिंसिपल पूछा जाता। कई सवालों में दोनों पूछ लेता है एक साथ, इस टाइप में। अब दर कैसे बनाते हैं? 1 साल का ब्याज जो है 90 रुपए, हमेशा प्रिंसिपल पर और इनटू में 100। 0 से 0, 9 अट्ठे 72, 1/8 सबको याद होना चाहिए। 12.5%। याद नहीं है तो भाग कर लो अपने हिसाब से। समझ गए? ठीक है। सवाल नंबर 19। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो फिर समान ब्याज दर पर कितने समय में यह स्वयं का 7 गुना हो जाएगी या हो जाएगा? जाएगी कर दे, चलो जाएगी, राशि है ना, धन होता तो जाएगा। अब सुनो मेरे भाई, इसको कैसे जमाना है? कितना हुआ शुरू में? दुगना हुआ था। 1 से हुआ 2, कितने वर्ष में? 5। तो ब्याज कितना? जितना जोड़ा जाता है वही तो ब्याज। 1 जोड़ा गया कितने साल में? 5 साल में जोड़ा गया, है ना। अब मुझे बताओ कितना बनाना है? 7 गुना। तो 1 से 7 बनाना है, कितना जोड़ने के लिए कह रहा है? 6। सर 1 जोड़ा था 5 में, तो 6 कितने में जोड़ेगा? सीधा 6 से गुणा करवा दो, तो 6 पंजे कितने हो जाएंगे? सर 6 जोड़ा जाएगा 30 में, तो मतलब 7 गुना होने में 30 साल लगेंगे। समझ पा रहे हैं? ये एसआई में बहुत आया था लास्ट टाइम, बहुत सारे सवाल थे। सवाल नंबर 20, ध्यान से पढ़ना, बहुत बढ़िया सवाल है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 बराबर राशि का निवेश करता है। एक तो वह 15% सालाना दर से और दूसरी 20% सालाना दर से निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज 1400 रुपए है, तो कुल निवेशित राशि, दोनों राशि बराबर हैं। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये जो दर दी हैं वो 15% वार्षिक और 20% वार्षिक। और मैं आपसे पूछूं एसआई में परसेंटेज में ब्याज कितना होता है? आप कहेंगे R/T%। तो पहले वाले केस में 15%, दूसरे वाले में 20%। तो टोटल ब्याज बताओ कितना आ गया? सर 35% आ गया। रियल में कितना था? 1400 रुपए। अगर मैं यहां से 100% निकाल लूं तो मिल जाएगा मूलधन। समझ पा रहे हैं? जमाओ जरा, 1400 बटे 35 और इनटू में, तो 7 पंजे 7 से 7 दूनी 14, 200, 5 से 40, 40 गुणा 100 आ जाएगा 4000। अब बहुत ध्यान देने वाली बात, अगर पूछता प्रत्येक ईच पूछता तो 4000 उत्तर लगाता, लेकिन यहां क्या पूछा? कुल निवेशित दोनों मिलाकर, और दोनों सेम है, तो दोनों 4 और 4 कितने हो जाएंगे? सर टोटल पूछा है तो उत्तर लगाना पड़ेगा 8000। ये वाली बात आप समझ पाए सारे बच्चे? चलूं मैं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 21, आओ। 9600 रुपए की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि एक भाग को 10% वार्षिक दर और दूसरे भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यदि 4 वर्ष के लिए कुल ब्याज 3500 रुपए है,
तो 8% वाला आपको बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी पेपर में हर साल आने वाला टाइप है ये भी, तो इस बार भी बहुत सारी शिफ्टों में जरूर आएगा। अब सुनो, तरीके क्या क्या हैं। आप बेसिक से कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, या एक ऐसा मेथड है जो सब बच्चों को समझ आएगा। और बढ़िया बात क्या है, जब तक आप तैयारी करेंगे तब तक आपको ये मेथड याद भी रहेगा, आप भूलोगे नहीं इसको, है ना। कैसे करेंगे, आओ। 9600 रुपए बांटने हैं, 9600 में से कुछ रुपए 10% पर आपने उधार दिए, कुछ जो रह गए वो 8%। अब सुनो कैसे करेंगे। आप टोटल इनमें से कोई सा भी मान लो, उत्तर कहीं से भी आ जाएगा, या तो 10% मान लो या 8% मान लो। लेकिन बस मैं ये कह रहा हूं, अगर पहली बार में उत्तर लाना चाहते हो तो वो मानना जिस पर पूछा जाए उससे दूसरे वाला। 8% पे पूछा तो हम टोटल क्या मानेंगे, 10% मानेंगे। समझ पा रहे हैं। अगर हमने टोटल 10% माना तो ये तो 10 है, लेकिन सर ये 8 तो इधर 2% फालतू आ जाएगा, तो ये उत्तर पहली बार में आ जाएगा, बस ये कह रहा हूं। अब कैसे, हमने माना सर 10%, तो 9600 का 10% आप मन मन में कर लेंगे 960 रुपए जो हमने माना। लेकिन रियल में कितना, सर 3500 रुपए 4 साल का, ऐसा ही सेम हर साल, तो 4 से भाग कर दो, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 875 रियल में। जो हमने माना 960, ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा, 85 ज्यादा। किसकी वजह से, ये 2%, तो 2% बराबर 85। अगर मैं 100% निकाल लूं तो मेरे भाई उत्तर आ गया। सीधा 50 से गुणा, 50 दूनी 100, तो इधर 50 से गुणा करवा दो बस। 85 गुणा 50, एक तो 0, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4250 रुपए। ऑप्शन बी ये आपका उत्तर आया, जो 8% पे हमने उधार दिया था। समझ पाए। 10% वाला पूछता तो उत्तर तो यहां से भी आ जाता, टोटल से माइनस कर देता, या सीधा करता तो मैं पहले क्या मानता, 8% टोटल मान लेता। समझ पा रहे हैं, पक्की बात। सवाल नंबर 22, 1300 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि एक भाग पर 5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर के बराबर हो। तो 10% पर आपने कितना उधार दिया था ये आपको बताना है। दोनों बराबर करवा दिए, रेशो निकाल लो किसी तरह से। आपने कहा सर कोई सा एक हमने x माना, दूसरा 1300 माइनस एक्स, या फिर बढ़िया क्या है, दोनों को अलग अलग मान लो, एक को x मान लो दूसरे को y मान लो, रेशो निकाल देंगे। माना आपने पहला x है, उस पर बताओ कितना ब्याज है, 5 वर्ष के लिए 10%, तो सीधा 10 पंजे 50% कह दूं, और नीचे 100 भी मत लगाओ, परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा। ये किसके बराबर कहा, जो आपने दूसरा y माना उस पर कितना ब्याज लगाया मेरे भाई, 6 वर्ष 9%, नो छंग r इंटू टी परसेंट, हाँ ना तो कह दो, ये परसेंट से परसेंट खत्म, ये कह रहा था। अब आप रेशो बनाएंगे तो कहेंगे 2 से 25 बार, 2 से 27, काटो मत काटो आपकी इच्छा है, x अपॉन वाई, उधर 25 नीचे पहुंच जाएगा, 27/25, तो रेशो में टोटल कितना हुआ सर 52, रियल में 1300। कौन से वाला पूछा, 10% वाला। 10% वाला हमने कौन सा माना था, x, यहां लिख देता हूं, ये 10% वाला है, और दूसरा कितना था 9%, तो x वाला कितना 27, तो 27 की वैल्यू बतानी है आपको, है ना। जमा दें, सीधा 27 की वैल्यू जमा दो, 1300 बटे में 52 और इंटू में यार 27। अब तो कैलकुलेशन है, 13 चौके 52, 13 से 10 बार 0, 4 से 25, 25 गुणा 27 क्या 675 आ जाएगा, बस हाँ ना कह देना, ऑप्शन बी है। मजा आ रहा है, पक्की बात। चलें आगे, ठीक है। पढ़ो क्या है। सवाल नंबर 23, दो बैंक
अभी जीडी 25 का सवाल ये वाला है ना। दो बैंक ए और बी प्रति वर्ष 3.5% और 6% पर ऋण देते हैं। अच्छा, दो बैंक हैं, नाम दिया ए और बी, उनका जो ब्याज दर है वो कितना 3.5 और 6% है। एक आदमी प्रत्येक बैंक से 4 लाख रुपए का ऋण लेता है। 2 वर्ष बाद उसके द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज के बीच अंतर बताना है। तो आप अलग अलग मत निकालो, क्योंकि दोनों 4 लाख है, तो एक काम करें, परसेंटेज का अंतर निकाल लो और 4 लाख पे लगा देंगे, है ना। लेकिन जो दर है वो वार्षिक है, तो 3.5 और 6, लेकिन कितने वर्ष की बात हो रही है मेरे भाई? 2 वर्ष की बात हो रही है। आओ मैं क्या कह रहा हूं बताता हूं। 3.5% और दूसरा 6%। अगर 1 साल का अंतर पूछूं तो कितना है? 2.5 है। 2.5% का अंतर 1 साल का है, लेकिन कितने साल की बात? 2। तो इंटू 2 कर दो, कितना सर? ये 5% का अंतर है इनमें। तो बस 4 लाख रुपए का हो गया, 4 लाख, इसका 5% लगा दो, यही आपका उत्तर है। 2 जीरो काटो, 3 तो 0 और 5 चौक 20, उत्तर आ जाएगा 20,000। ऑप्शन में डी है। समझ पाए सारे बच्चे बढ़िया से? कोई दिक्कत? चलें, चलो सवाल नंबर 24। ये तो जीडी में और अभी जो पेपर हुआ सबसे ज्यादा कोई टाइप था तो ये था, बहुत ज्यादा, 2025 जीडी में। और अभी जो एडिक्विटी हुआ वहां भी लाइन लगी हुई थी। आओ पढ़ते हैं, ऐसा क्या सवाल था यार? ये स्टार भी लगा दो आप चाहो तो यार, बहुत ज्यादा आया था। गोपाल ने प्रति वर्ष साधारण ब्याज की समान दर पर 5400 रुपए और अक्षय ने 10,200 रुपए का निवेश किया। यदि 4 वर्ष के अंत में अक्षय को गोपाल से 960 रुपए अधिक ब्याज मिला तो प्रति वर्ष ब्याज दर, दोनों की ब्याज दर सेम है। मैं पूरा जमा के सिखाता हूं, सुनो ध्यान से कैसे। आपने ब्याज मान लिया R%। अक्षय को 10,200 रुपए पर R% की दर से इतना ब्याज मिलना चाहिए। यार हाँ ना कहते रहो। R% मतलब वार्षिक चल रहा है फिलहाल अभी ये। और दूसरा नाम गोपाल, गोपाल को 5400 रुपए पर R% की दर से क्या इतना ब्याज मिलेगा? हाँ ना तो कहो। और 4 साल में 960 रुपए ज्यादा मिले, ऐसा ही हर साल सेम। तो 960 को यहां करवा देते हैं। अगर मैं 4 से भाग करवाऊं तो 1 साल में कितने ज्यादा? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 240। है ना कहो। तो 1 साल में 240 ज्यादा माइनस कितना? बराबर में 240। और समझ आया? तो आज के बाद सीधा सीधा जमा देंगे, है ना। आप जानते हैं 2 जीरो ये खत्म, इसके 2 जीरो ये खत्म। तो पेपर में बस आपको ये लिखना था 102R माइनस 54R बराबर में 1 साल का। बस गलती तो पेपर में होती क्या है, बराबर में 960 रख देते बच्चे, वो 4 साल का। जितने साल कहेगा वहां से आपको बनाना पड़ेगा पहले 1 साल। समझ पाए? ठीक है। अब ये माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 48R बराबर 240। तो R की वैल्यू 240 बटे में 48, जो भी है उत्तर है। कितनी बार कटेगा? 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 4 24, पूरा पूरा सर 5 बार कट जाएगा। ऑप्शन में है यार डी। आया समझ? चलें आगे। ठीक है। सवाल नंबर 25। निर्मल ने 5400 रुपए की राशि का निवेश किया और राकेश ने प्रति वर्ष समान ब्याज दर पर 9400 रुपए की राशि का निवेश किया। यदि 5 वर्ष के अंत में राकेश को निर्मल से 360 रुपए अधिक ब्याज मिलता है तो प्रति वर्ष ब्याज दर। बिल्कुल सेम सवाल जीडी 25 में लाइन लगी हुई थी, आप करोगे। और अब तो सीधा सीधा भी मैंने आपको बता दिया, है ना। जरूर बताना कमेंट करके इसको आप उत्तर, है ना मुझे, ठीक है ना। चलो बस आखिरी सवाल करने से पहले ये बताओ, एसआई अच्छा लगा? मैंने आपसे कहा था आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहना, लेकिन एग्जाम से पहले इसको जरूर पढ़ लेना, जरूर पढ़ना।
मैं मान के चल रहा हूं, या ऐसा कह दो 100% ऐसे ही सवाल आपके पेपर में जरूर बनेंगे इस बार, ठीक है ना। बस आखिरी सवाल आप जानते हैं किस वाला सवाल है। फिलहाल बहुत कम आ रहा है, लेकिन फिर भी एक सवाल मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मान लो एक आध शिफ्ट में आए तो आप उसको करके आओ। कौन सी वार्षिक किस्त, ये सब्जी वाले हैं क्या बाहर, अच्छा। कौन सी वार्षिक किस्त 10% साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 9600 रुपए का ऋण चुका देगी। सुनो ध्यान से, इसको कैसे जमाएंगे, किस्त वाला सवाल ऐसा आएगा। बच्चों आपको करना क्या है, आपने मानी सर किस्त 100 रुपए की मान ली, कितने रुपए की, 100 रुपए की किस्त मान ली। अब सुनो जमाना कैसे है, जो दर दिया होगा 10%, तो 100 का हर साल सेम चलता रहेगा, तो कैसे लिखेंगे, जितनी किस्त उतनी बार लिख दो। पहले 100, फिर 10%, 100 का 10% 10 रुपए, यानी हो जाएगा 110। अब हर साल 10 ही जोड़ता चला जाएगा, फिर 120, फिर 130 और फिर 140। 5 थी 6 थी 5, तो 1 2 3 4 5, ये टोटल वो आ गया जो आपको चुकाना है। बताओ जोड़ के कितना आ जाएगा सर, 0 4 3 7 8 9 10 का 0 हासिल 1 2 3 4 5 और 1 6, 600। और रियल में कितना, 9600। तो बच्चों यहां से 1 का वैल्यू निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 छंग 96 होते हैं। समझ पा रहे हैं, किस कितने की मानी, 100, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1600। इसलिए बता दिया, अगर एक आध शिफ्ट में आए तो आप करके आओ, हमेशा ऐसे ही होगा। मान लो 5% दर देता तो 100 105 110 115 5 बढ़ाता हुआ चलता। समझ पाए बढ़िया से। अगर कम समझ आया फिर से देखो, थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है मेरे भाई। अब मिलेंगे इसके बाद किस में, CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, उसको भी इसी तरह से बहुत शानदार पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।